हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् तदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूंकि गीता उपनिषद के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अभी हम पहले डिस्कस करके चुके हैं इसके पिछले वाले वर्सेस में कि आत्मा का साइज कितना सूक्ष्म है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। अब सोचो कि अपने इस संसार में छोटा सा छोटा प्राणी, साइंस में लोग बोलते हैं अमीबा। अब अमीबा के अंदर भी वही आत्मा है, और सबसे बड़ा प्राणी तिमिंगला मछली, जो ब्लू व्हेल से भी बड़ी होती है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, पक्षी के अंदर भी वही आत्मा है। तो ये आश्चर्य की बात है कि एक मामूली सी छोटी सी आत्मा कैसे संचालन कर रही है छोटे से प्राणी का भी और बड़े से बड़े प्राणी का भी। अभी इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, उसको एक ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर उसी के अंदर बैठा हुआ, छोटा छोटा है ड्राइवर और गाड़ी बड़ी है। बस को भी वही ड्राइवर चला रहा है। प्लेन को एक पायलट चला रहा है, जो एक उसके अग्र भाग में कॉकपिट के अंदर छोटे से उसमें बैठा हुआ है। तो उसी तरह से हमारे जो इतना बड़ा शरीर है, उसके अंदर जो हृदय है, उसके अंदर आत्मा रहती है, और वो आत्मा जो है वो इस शरीर को चलाती है। अभी साइंस में अगर हम किसी से पूछें कि मृतक व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या फर्क है, वही हाथ पांव वही सेल्स सारे वो का वो है, लेकिन मृतक व्यक्ति को बोलते हैं ये फला आदमी का शरीर है, जबकि जब वो जीवित रहता है तो हम बोलते हैं ये फला आदमी है। कोई फर्क नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसका एक रोआ भी कम हो गया है, लेकिन उसमें से आत्मा चली गई। तो इसीलिए ये आश्चर्यजनक चीज है कि आत्मा किस तरह से इस शरीर को चलाती है। अभी अपने खुद के शरीर में भी एक आत्मा है और एक परमात्मा है, ये हम डिस्कस करके गए हैं। इसके अलावा भी और पता नहीं कितनी जीव हमारे शरीर के अंदर हैं। जैसे हम यूरिन कल्चर करते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं, तो वो कल्चर क्या है? उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो आत्म जीवाणु है,
उसको कल्चर करते हैं। सनातन गोस्वामी एक बार बहुत बीमार थे, उनके शरीर में कुष्ठ हो गया था और उनके शरीर से कुष्ठ चू रहा था। वो चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरा शरीर बहुत दूषित है। और उनके शरीर में जो कीटाणु थे, वो जो कोड़ छू रहा था उसके कारण गिर गिर करके नीचे गिर रहे थे। तो वो क्या करते, उसको उठा करके वापस अपने उसी घाव में डाल देते। लोगों ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये कीटाणु को भी शरीर से पोषण मिल रहा है, मैं उनको क्यों नष्ट करूं। तो ये आश्चर्य की बात है कि ये शरीर पता नहीं कितने जीवों का घर है हमारे अलावा। तो ये आश्चर्य की बात है। आगे पढ़ेंगे। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम श्रेणी प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। जैसे एक ग्लव्स होता है, वो ग्लव्स जो है, अगर अपने हमने उसके अंदर हाथ नहीं डाला तो वो खाली है। लेकिन जब हम उसके अंदर हाथ डालते हैं तो वो हाथ के शेप के हिसाब से फूल जाता है। किसी का हाथ छोटा है तो वो छोटा फूलता है, किसी का हाथ बड़ा है तो वो बड़ा फूल जाता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, इसकी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। अब आप सोचो कि परमात्मा हर एक शरीर के अंदर विद्यमान है और वह हर एक शरीर की जानकारी रखता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर परमात्मा की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। हम अणु हैं और परमात्मा विभु हैं। वो सब कुछ सर्वज्ञाता है और हम अभिज्ञ हैं। हम हम सिर्फ अपने बारे में ही जान सकते हैं, और वो भी पूरी तरह नहीं। अब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है, रोग होता है, हमको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है उसको जानने के लिए। डॉक्टर भी उसको जानने के लिए कई टेस्ट करवाते हैं। तो लेकिन परमात्मा को सब ज्ञान, प्रभु को सब ज्ञान। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उसके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिससे आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो भी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है
तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अभी आत्मा को समझने का क्या तरीका है वो हम डिस्कस करके गए हैं कि हमको प्रमाणिक गुरु के शरण में जाएंगे तो वो हमें आत्म साक्षात्कार करा सकता है। जिसने खुद आत्म साक्षात्कार किया है वही आत्म साक्षात्कार करा सकता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो भगवान की पहचान जो है हमको सिर्फ गुरु की कृपा से ही मिल सकती है। तो हमको गुरु की शरण में जाकर के भगवत गीता के बारे में इंक्वायरी करना है। अब गुरु से हमको क्या इंक्वायरी करना चाहिए वो भी आगे विस्तार में भगवान बताएंगे। गुरु से जो है हम सांसारिक विषय के बारे में पूछेंगे कि हम ये पैसा कैसे कमाएं, ये काम में हम दुखी हैं उसमें कैसे सफलता पाएं। तो आध्यात्मिक गुरु इसके बारे में नहीं बता पाएगा। लेकिन आध्यात्मिक गुरु से अगर हम अध्यात्म के बारे में पूछेंगे, भगवान के बारे में पूछेंगे, शास्त्र के बारे में पूछेंगे, तो वो उसका सही सही उत्तर देगा और हमारा सही मार्गदर्शन करेगा। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।